पाठीमागचे आहेत का? गेले. पुन्हा एकदा नमस्कार. मराठी चालेल का कॉकटेल? तुमच्या आवडीनुसार. कारण माझं हिंदी ऐकलं तर निम्मे हिंदी सुरू जातात. हॅलो यस नो? यस यस. काही यस म्हणताय सर, मला थोडं थोडं हिंदी येतं. तर पुन्हा एकदा नमस्कार. जबरदस्त माहोल मित्रांनो. मग अशी काय स्टेजला सरांबरोबर बोलत होतो की फर्स्ट टाइम या प्रोग्राम मध्ये येतोय आणि मुंबईकरांना भेटून मनापासून खूप आनंद झाला. तर सुरुवातीला थोडासा परिचय करून देईल, चालेल? शेवटचे 10 मिनिटं घेते, चालेल ना? तर मला माहिती नाही बोर झालेला आहे. नवीन लोकांसाठी जुने नाही बोर होणार. आज शुक्रवार आहे, परत बुधवार पण येणार आहे ना, त्यामुळे जुने बोर नाही होणार, पण नवीन लोकांसाठी चालेल. मित्रांनो थोडासा परिचय करून देतो. नाव आहे हेमंत भरत कोरडे, प्रॉपर सोमेश्वर नगर, बारामती. मी आज सभा आलेलो नाही हिंदी मध्ये. तो मेरा नाम है हेमंत भरत कोरडे, प्रॉपर सोमेश्वर नगर, बारामती तालुका. इस बिजनेस में आने से पहले मेरा एजुकेशन बताना चाहूंगा. मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी पूरा किया है. और आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, मैं फूड इंस्पेक्टर सर्टिफाइड हूं. किसी भी फूड आइटम में जो आप सुनते हैं या देखते हैं, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका मैं सर्टिफिकेशन ले चुका हूं. और अभी इस बिजनेस में आने से पहले मैंने 7.5 साल फार्मा कंपनी में काम किया. आपको नाम भी बताऊंगा, प्राउड है उस कंपनी में काम करने के लिए. इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी में उसका नाम आता है. नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स. उसमें मैंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम किया है और ऐसे डिपार्टमेंट में काम किया है जिससे पूरे वर्ल्ड में बहुत डेंजर उसको बोल सकते हैं, एक डिसीज है, उसको बोलते हैं कैंसर. मालूम है आप लोगों को? तो एंटी कैंसर डिपार्टमेंट में काम करता था. अच्छा सैलरी था. 2013 में मुझे 48,000 सैलरी था. कितना था? 48. और कब था? आप लोग बोलेंगे? मुझे मालूम है लेडीज लोग लिपस्टिक लगाते हैं, जेंट्स तो बोल सकते हैं. हेलो यस. तो 2013 में कितना था? आप लोग बोलेंगे ना? क्योंकि आपसे बात करने के लिए मैं पुणे से आया. यस और नो? तो क्या है, मुझे जिंदा लोगों से बात करने की आदत है, मरे हुए लोगों के साथ बात नहीं करता. तो आप लोग जिंदा लोग हैं? जिंदा लोग हैं? तो 2013 में मुझे परमानेंट जॉब था. अपने महाराष्ट्रीयन लोगों का सबसे दिल के करीब का वर्ड रहता है परमानेंट. चाहे 10 तारीख को फिर से 500 मांगना पड़े कि क्यों ना पड़े, लेकिन परमानेंट चाहिए. हेलो ऐसा हो? तो 2013 में मुझे 48,000 सैलरी था. अच्छा कंपनी था, एसी केबिन था, हाथ के नीचे 10-12 लोग काम करते थे. जाने और आने के लिए कंपनी का गाड़ी था. साल में 2 ड्रेस कंपनी देती थी, सेफ्टी शूज भी कंपनी देती थी. सिर्फ बनियान का और अंडरवेयर का खर्चा मेरा था. और ऐसा सब सिचुएशन होने के बाद जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में लाया, उनको तहे दिल से मैं नमन करता हूं. WTC प्लस इमरान मिस्टर संतोष बसी सर को मैं. और आप लोगों को मालूम नहीं होगा, संतोष सर और मैं क्लासमेट थे. एक ही क्लास में थे, एक ही बेंच पे बैठते थे, एक ही रूम में रहते थे. तो उनका सब कुछ मुझे पता है, मेरा सब कुछ उनको पता है. अब क्या क्या पता है मत पूछो. यहाँ तक बता सकता हूँ तो वो किसको देखते थे और मैं किसको देखता था, उनको मालूम. हेलो. तो ऐसा बनना मुझे 2013 में जब मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ और मैं जॉब में लगा, तो मुझे 2 महीना फोन कर रहे थे कि तेरी जिंदगी बदलनी है, एक बार पुनः. आप में से बहुत लोगों को जिंदगी बदलने के लिए इधर लाया है ना? नए लोग कितने, जरा हॉल में जरा हाथ उठाओ. ये अपने गेस्ट लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए. मैं 2 महीना बहुत रीजन देता रहा. बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना इधर. जॉब करने वाले लोगों में मैं भी हूँ. समदुखी लोग. मेरा और आपका सेम सेम है, कलर अलग हो सकता है. हेलो ऐसा नो? समदुखी लोग समझते हैं ना?
हेलो, ऐसा नो? तो दोस्तों 2013 में मुझे 2 महीना कॉल करते थे, मैं प्रोग्राम में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जॉब वाले लोगों को एक तकलीफ होती है, अगर मैं छुट्टी लूंगा तो कंपनी कौन चलाएगा? हेलो, जॉब वाले लोगों का मैंडेट रहता है ना, उसको बोलेगा ना छुट्टी लेना एक दिन, क्या होता है छुट्टी लिया तो वो बोलेगा अगर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उधर का पत्ता भी मेरे सिवा नहीं मिलता। अरे लेकिन तेरे पैदा होने से पहले वो कंपनी काम कर रही है, तेरा होने से और ना होने से कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू कंपनी में 12 घंटा भी काम कर, मैं ये नहीं बोलता कि जॉब अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, ऐसा नहीं बोलता मैं ये बोलता हूँ जॉब बहुत अच्छी चीज है। जिधर भी आप 10,000 भी कमाते हो, 500 रुपए भी कमाते हो, उधर भी दिल से काम करना चाहिए, क्योंकि एक प्रिंसिपल में यहाँ तक पहुंचा हो। प्रिंसिपल सुनना है, जब हो या प्यार दिल से कर मेरे आप। तो जॉब भी करोगे तो दिल से करना चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि मेरा लाइफ को देखने का नजरिया अलग है। मेरी सोच ऐसी है कि जहां भी काम करो वहां का बाप बनना चाहिए। हेलो, 2013 में संतोष सर ने मुझे प्लान के लिए बुलाया, पुणे में आया, ऐसे ऑडिटोरियम में बैठा था, 1000 लोगों का प्रोग्राम था और बिठाया ऐसी जगह पे कि जहां से उठ के भी जाना नहीं पॉसिबल होता था, जैसे कि बीच के लोग हैं। इनकी इच्छा हो रही है कि मैं चला जाऊं, लेकिन मजबूरी की वजह से वो इधर बैठे हुए। हेलो सर, नो? तो शुरुआत में 15 मिनट आप लोगों ने सुना प्रोडक्ट के बारे में, सुना कि नहीं सुना? ये कप पे चलता है, ये किडनी स्टोन पे चलता है, यस और नो? ये लीवर पे काम करता है, सुना कि नहीं सुना? तो पहले 15 मिनट में मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस होने लगी। मालूम है क्यों? क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड के बारे में अगर हमको जानकारी मिलती है तो खुद को आनंद होता है कि नहीं होता है? यस। अगर कोई लेडीज इधर है जो पार्लर चलाती है, अगर उसको कॉस्मेटिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसको आनंद होगा कि नहीं होगा? तो मैं फार्मा फील्ड का हूँ, तो मुझे WHO मालूम है कि नहीं? MHRA मालूम है कि नहीं? आयुष स्टैंडर्ड मालूम है कि नहीं? आयुष प्रीमियम मालूम है कि नहीं? तो मुझे पहले 15 मिनट में बहुत बुद्धि होती थी यार, अपने जैसे लोगों का ही बिजनेस है। तो 15 मिनट खत्म होने के बाद जब ऐसा बताना चालू किया, इधर 10,000 इधर 10,000 तुझे 1000, आप लोगों ने सुना ना? ORG1 में 10,000, ORG2 में 1000, 10,000 तुझे 1,000। उस टाइम भी मुझे अच्छा लगा। बाद में बोला इधर 1 लाख इधर 1 लाख तुझे 12,000, तब तक भी मेरा बीपी नॉर्मल था। बाद में बोला 17.5 लाख इधर 17.5 लाख उधर तुझे 2 लाख, वो भी साल का, हफ्ते क्या ना? इसका मतलब आपका दिल और दिमाग दोनों हॉल में है, सुनो। तो खुद के लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि फिर जॉब पे आ गया। देखो जॉब मेरा पीछे छोड़ता नहीं है, क्योंकि जो जॉब मिलने के लिए मैंने 25 साल एजुकेशन लिया, 8-10 लाख रुपए एजुकेशन में खर्चा किया, उसके बाद कंपनी में जाके MIDC में घूम घूम के 50 कंपनी में मैंने बायोडाटा दिया होगा, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ होगा, यस और नो? तो पहला सैलरी मिला मुझे 4,000। कितना मिला? बढ़ते बढ़ते मैं 48,000 पे पहुंच गया। और इधर आने के बाद लोग क्या बोल रहे हैं, इधर कुछ नहीं करने का। हेलो, कुछ नहीं करने का, सिर्फ एक ही करने का, दुकान बदलने का, 10,000 20,000 30,000 का मटेरियल एक बार परचेस करने का। जो साबुन मेडिकल से लेके रगड़ रहे हो हमारे पास से लेके रगड़ो। हेलो, ऐसा नो? वही बताया ना? ऐसा नो? जो तेल अभी तक आप कॉस्मेटिक से शॉप से लाते हो वो हमारा तेल लगाना चालू करो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में साथ पैसा आएगा। बताइए कि नहीं बताया? बताइए कि नहीं बताया? तो मैं ये सोचता था अगर सिर्फ तेल लगाने से और साबुन लगाने से 2,10,000 आता है तो मैंने तो दिन में 4 बार नहाना पड़ेगा। अब ऐसा नो, मेरे दिमाग में 2,10,000 जाता नहीं था। उसकी वजह आपको मालूम है? इसकी वजह है दोस्तों, मैं 12वीं का टॉपर हूँ, 12th का टॉपर हूँ, लेकिन परिस्थिति घर की बहुत नाजुक थी इनकम की वजह से। तो मैं मेडिकल एंट्रेंस दिया था। मेरे अगर एज का 85 का या 90 का इधर कोई बैठा है उसको मालूम होगा, मुझे डॉक्टर बनना था। क्या बनना था? डॉक्टर के लिए अभी नीट देना पड़ता है। मैं जब था उस टाइम पे CET था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मुझे CET में मेडिकल एंट्रेंस में 2 आउट ऑफ 200 180 मार्क्स।
लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। यस और नो? एडमिशन का फिक्स हो गया, डॉक्टर तो बनना फिक्स हो गया। आज तो किसी ना किसी को तो यस और नो? लेकिन अपने घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मैं मेडिकल जा नहीं सका, 2 लाख रुपए फी भरना था। चलो मान लिया डॉक्टर नहीं बनने का, तो आगे गया बीएससी कंप्लीट किया। और उस टाइम पे आपको मालूम होगा एमबीए किसी भी बंगाल कॉलेज से भी करोगे ना तो 50,000 मिलता था। एमबीए आज जो शोरूम में काम करते हैं ना वो एमबीए, जो बोलने में बहुत अच्छा लगता है एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगर सुनोगे तो दर्द होता है। सब लोग तो उस टाइम पे अगर किसी भी छोटे कॉलेज से कर देता तो मुझे 50,000 का सैलरी मिल सकता था। सब लोग तो उधर भी मैंने सीईटी दी, एमबीए के लिए भी सीईटी दी। उधर मुझे एमबीए की सीईटी में, आप पुणे में जाओगे तो हिंजवड़ी में सबका टॉप का कॉलेज था उधर, IIEBM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ई बिजनेस मैनेजमेंट, उसके सीईटी में 200 में से 190 मार्क्स मेरे। लेकिन मुझे एमबीए करना का चांस नहीं मिला। उस टाइम पे भी मेरा परिस्थिति बीच में आ गया, इकोनॉमिकल कंडीशन बीच में आ गया। क्यों? लैपटॉप देता था स्कूल कॉलेज, क्या देता था? लैपटॉप और 2 जोड़ी ब्लेजर। एमबीए के स्टूडेंट को लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? जिंदा लोग लगता है ना? तो अपनी हैसियत इतनी नहीं थी कि 2 लाख इस टाइम भी भेज सकते, तो मैंने एमबीए भी नहीं किया। लास्ट दिन मैंने एमएससी लिया। लेकिन भगवान का दया देखो, कृपा देखो, मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन आज जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए बैठता हूँ ना तो डॉक्टर लोग नीचे बैठ के मेरा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। मैं हिस्ट्री बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा पास्ट आपसे पास से भी बहुत भयानक है। मेरा पूरा एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मेरे मामा के घर पे हुआ है। मामा के घर पढ़ने के लिए कौन जाता है? जिसके घर में बहुत ठीक ठाक चलता है वो जाता है क्या? नहीं जाता है ना। साल में 2 बार माँ से मिलने को मिलता था। जब माँ मुझे मिलने आती थी ना तो उसके गले में सिर्फ काला दाग का वो पोत रहती ना, वो रहती थी। ब्लाउज पूरा डिजॉल्व हुआ, कब फटेगा उसका गारंटी नहीं। इस अवस्था में मुझे मिलने के लिए आते थे। रिलेटिव लोग इन्विटेशन कार्ड नहीं देते थे शादी के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा रिलेटिव है, ये बोलने के लिए उनको शर्म आती। तो मेरे दिमाग में पूरा बैठ गया था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो करोड़पति बन के ही दिखाऊं। चालू किया और उस टाइम दिमाग में एक ही था, 48,000 पेमेंट है, उसमें से ज्यादातर हमारा अमाउंट लोन पे करने में जाता था। एजुकेशन के लिए लोन लिया था मेरे फादर का 2009 में 8 में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए जो लोन लिया था साहूकार की तरफ से, वो लोन देने के लिए पूरा अमाउंट जाता था, मेरे हाथ में कुछ बचता नहीं। तो बिजनेस चालू करने का एक सादा और सिंपल मेरा एटीट्यूड था। आप लोगों को सुनना है? मुझे 2,10,000 नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ हफ्ते का 1,000 चाहिए था, महीने का 4,000 रुपए चाहिए। हेलो, यस और नो? अगर आप में से कोई भी अगर हॉल में आए तो 2,10,000 कमाने के लिए, तो मैं बोलता हूँ आप बिजनेस ज्वाइन ही मत करो। क्योंकि अगर आप जाओगे किसी किले पे चढ़ने के लिए और आप बोलोगे कि मैं सीधा मंदिर के पास जाऊंगा, किले के टॉप पे जाऊंगा, ये तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना। शुरुआत एक स्टेप से करनी पड़ेगी ना। तो मैंने शुरुआत की थी 1,000 रुपए हफ्ता कमाने का, 4,000 रुपए महीना कमाने के लिए। दोस्तों लोगों को बिजनेस बताना चालू कर दिया तो लोगों ने दोनों साइड से इतना बढ़िया बचाया मेरा कि 6 महीने में पूरा एनर्जी मेरा बदल गया। मानते नहीं मानते हो? मानते कि नहीं मानते हो? तो मैं लोगों को जब बिजनेस बताना जाता था, हम अगले दरवाजे से अंदर जाएंगे, वो खिड़की से बाहर चला जाएगा, हम इस गली से जाएंगे, वो उस गली से गायब हो जाएगा। मानते हो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बहुत लोगों ने ना बोला और ना सुनने की आदत मुझे बचपन से। आप लोगों को है? आपने जब भी बचपन में फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में कभी भी मम्मी को बोला होगा, पिताजी को बोला होगा मुझे साइकिल चाहिए, क्या बोला? तू 90% मार्क लेके आ, फिर मैं तुझे साइकिल दूंगा। क्योंकि हमारे माता पिता को भी इतना 100% जानकारी था, इतना 100% कॉन्फिडेंस था, ये अपना ही है, 90% नहीं ला। तो ना तो वहां से सुनना चालू कर दिया हम लोगों ने। कॉलेज तो आ गया, कॉलेज में अच्छा लगा, कोई उसको भी पूछा कैसे,
उसने भी ना बोला, लेकिन रुका नहीं, इनविटेशन चालू रखा। हेलो, कोई ना कोई तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो माय लेक्चर में भी यही है, ना तो हम रोज सुनते, ऐसा ना सुनते गया, जो ना बोला उनको नमस्कार, जो हाँ बोला उसके कंधे से कंधा लगाकर काम करते चला गया। दो लोग कौन? ये सवाल मेरे दिमाग में था, मैं भी था, आपके दिमाग में भी होगा, है ना? तो दो लोग मैं बताऊं, एक है आपका जीजा, दूसरा है आपका साला। दोनों आपको ना नहीं बोल सकते, सुनो। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा कम नसीब में पड़ा हूं। उस टाइम पे मेरा शादी नहीं था, तो ना मुझे जीजा है ना मुझे साला है, तो ज्वाइन किसे करूं? तो ज्वाइन उसे किया, मेरा पहला ज्वाइनिंग बोल रहा हूं, ज्वाइन उसे किया जो मेरे से 2 रैंक से ऊपर कंपनी में काम करता था, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर प्रकाश चौगुले सर। 2013 में उनका सैलरी का सवाल आया। इस बात से मुझे बताना क्या है, सोचना है ना तो छोटा मत सोचो, सोचना है तो बड़ा सोचो। अब ऐसा हो, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को या नीचे काम करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं, मैंने शुरुआत की मेरे बॉस के बॉस के बॉस। हेलो, ऐसा हो। और इससे मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एकमात्र धंधा है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कि आपके क्वालिटी से ऊपर के ज्यादा क्वालिटी वाले लोग भी आपकी टीम में आके काम कर सकते हैं। 2013 में चालू किया, 2 लोग को ये सवाल मुझे भी था, लेकिन आज अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो पूरा टोटल सभी स्ट्रक्चर मिला के मेरे टीम का साइज है 84,000 पीपल्स आर वर्किंग विद मी। 84,000 लोगों का टीम है, कितने लोग आए? और आया था 1,000 रुपए हफ्ते का कमाने के लिए, महीने का 4,000 कमाने के लिए। मैं मेरा लास्ट ईयर का फॉर्म नंबर 16 दिखा सकता हूँ, 21 CS को दिखा सकता हूँ। पिछले साल में एक भी महीना ऐसा नहीं गया जिस महीने का इनकम मेरा 8 लाख से नीचे, एक भी महीना नहीं गया। और अपना माइलेज का सिस्टम एकदम धांसू है, पहले हफ्ते का खत्म नहीं होता, दूसरे हफ्ते का अकाउंट में आ जाता है। अब ऐसा हो, लेकिन पहले हफ्ते का आने के लिए उससे पहले हफ्ते में काम करना पड़ता है। बिना काम के काम में अकाउंट में आएगा नहीं। जिस बिजनेस को चालू किया था उस टाइम पे मेरे पास 2 व्हीलर नहीं था। पहला लिया CBZ, दूसरा लिया E1 4.5 लाख का, तीसरा लिया I20 9,40,000 का, चौथा लिया क्रेटा 20 लाख का ऑटोमेटिक क्रेटा, और अभी छोटी सी गाड़ी बाहर खड़ी है 1,25,00,000 की BMW X5 बाहर खड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, फोटो में तो अलग दिख रहा था, ये अलग कौन बदला गया? डिफरेंस यही है, फोटो में बाल थे, अभी बाल नहीं है। क्योंकि आपको भी मालूम है, हम अभी 6-7 तारीख को प्रवीण चंद्रन सर का जो अपने फ्यूचर मैनेजमेंट है, निखिल चंद्रन सर, उनके रिसेप्शन में गए थे। उसके बाद हम थोड़ा बालाजी घूम के आए, और बालाजी से यही प्रार्थना करके आया हूँ कि जितने भी लोग हमारे कंधे को कंधा लगाकर चलने के लिए तैयार है, आने वाले 5 साल में उनका भी गाड़ी आना चाहिए। तो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो? तैयार हो? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परिवर्तन बलिदान मांगता है। और बलिदान क्या करना है? किडनी नहीं देने का। हेलो, बलिदान ये नहीं करने का, किडनी नहीं देने का। बलिदान इतना ही करना है कि आज अगर इस दिन अगर आप GTS देखने के लिए आए हो तो डिसीजन आज लेना है। हमको लड़की अगर हाँ भी बोलती है तो भी डिसीजन लेने में हमको हफ्ता लगता है। इतने जल्दी हाँ कैसे बोल गई? हेलो ऐसा नो। तो मुझे हमेशा एक वाक्य याद आता है रतन टाटा जी का। उनको किसी ने इंटरव्यू में बोला था कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो रतन टाटा सर ने एक एग्जांपल दिया था, एक सेंटेंस बोला था, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा, सुनने के तैयार हो? रतन टाटा सर ने बोला था, मैं मेरे एक्शन में, मैं मेरे डिसीजन में और एक्शन में ज्यादा गैप नहीं रखता, इसलिए मैं रतन टाटा हूं। हेलो सर। तो वो बात आज आपकी, तो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो? लेकिन जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? ऑटोमेटिक इधर कुछ नहीं होगा।
कुछ लोग बोलेगा मैं सिर्फ आईडी डालेगा, सारा काम तू कर, पैसा मुझे आना चाहिए। आपके पिताजी हमारे घर पे पेड़ लगा के नहीं गए। हेलो ऐसा नो, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? करने के लिए तैयार हो? हिस्ट्री बना सकते हो दोस्तों, हिस्ट्री बना सकते हो। और हिस्ट्री का मतलब ही क्या है? व्हाट इज मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ फेलियर एंड स्ट्रगल। हिस्ट्री का मतलब क्या है? स्ट्रगल का और फेलियर की कथा, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। आपको अपनी कथा सुनानी है, यहाँ आके बतानी है। आपकी कथा सुनने के बाद लोगों ने तालियां बजानी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? मैं इलेक्शन में आने के लिए तैयार हो? तो एक आईडी से मत आओ, क्योंकि एक भैंस संभालने के लिए भी एक ही आदमी लगता है और 3 भैंस संभालने के लिए भी एक ही आदमी लगता है। तो अगर बिजनेस में आना है तो 3 आईडी के साथ आना है। आने के लिए तैयार हो? तो जिस बंदे ने आपको इधर लाया है, अभी हॉल में मत छूना, लेकिन हॉल के बाहर जाने के बाद उसका पैर छूना, क्योंकि भगवान हर इंसान के पास नहीं जा सकता। भगवान ने अपना दूध आपके पास नहीं जाए। और मैं आपका क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले 6 महीने में भी मेरे दोस्त को गालियां देता था। कौन से पचड़े में लाके फंसा दिया यार? 30,000 अकाउंट में था, गाड़ी का डाउन पेमेंट करने के लिए रखा था, उसमें से 30,000 रुपए निकाल दिया। 6 महीने में भी मेरे दोस्त को गालियां देता था, लेकिन आज जिस भी स्टेज पे जाता हूँ उसका नाम लेता हूँ, उसको नमन करता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने अगर मुझे फोर्स नहीं किया होता, आज मैं 48,000 का 1 लाख गया होता, लेकिन आज 1.25 लाख रुपए महीने का जीएसटी पे करता हूँ। अगर ये बदलाव मेरे लाइफ में हो सकता है तो आपके लाइफ में हो सकता है? हो सकता है। और शेवट एक मराठीत वाक्य सांगतो, मार्केटमध्ये सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर मार्कशीटच्या फिगर कामाला येत नाही, तुमच्या आपला जिगर कामाला येत. हेलो, यस और नो? यस और नो? तो आप जिगर वाले हो? नहीं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, नॉलेज इंटरनेशनल, इनकम डोमेस्टिक। तो ये धंधा अलग है। इधर नॉलेज डोमेस्टिक रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इनकम इंटरनेशनल कमाने का बोर्ड है। तो आप सब लोगों को मेरी यही शुभकामना है कि जो मेरा होने के लिए 11 साल लग गए, आपका वो 5-6 साल में हो सकता है। करने के लिए तैयार हो? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि आप मुंबई में रहते हो। और एक बात बोलूं, गांव के लोगों के पैसे, गांव में रहने वाले लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। मुंबई में रहने वाले को और पुणे में रहने वाले लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत है। हेलो, तो आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग आते नहीं, लोग आते नहीं, लोग आने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। तो लाने के लिए तैयार हो? 100% तैयार हो? तो मैं आपको यही शुभकामना देता हूँ। 11 साल के काम के बाद जो अचीवमेंट मेरा है, या सब लीडर लोगों का आपने सुना, उनका अचीवमेंट है, उससे 50% टेन्योर में आपका अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन एक बेड पे सो के नहीं होगा, रात को जाग के होगा। तो जागने के लिए तैयार? एक गारंटी देता हूँ इस स्टेज के माध्यम से, अगर 5 साल तसल्ली और दिल से माई लाइफस्टाइल करोगे तो खानदान का पहला करोड़पति आप बन सकते हो। तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।